नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी का आज हम लोग करेंगे डिस्कस मॉडल पेपर नंबर 100। तो धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 100वें मॉडल पेपर की ओर, यानी कि 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो लोग शुरू से लेकर अब तक बने हुए हैं हमारे हर वीडियो में, मैं सभी के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि आपने आधी मंजिल अपनी पूरी कर ली है। परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी की 16 अगस्त को प्रस्तावित है, लेकिन अभी आप निश्चित तौर से ये नहीं कह सकते कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूं कि जिन लोगों को इस बार खंड शिक्षा अधिकारी बन के दिखाना है वो विराम नहीं लेंगे, परीक्षा 16 अगस्त हो या फिर चाहे जब हो। लेकिन आप लोगों को रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी कंटिन्यूटी, अपनी कंसिस्टेंसी जो आपने अभी तक दिखाई है वो आगे भी आप लोग दिखाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। आपको बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है वो 2 घंटे की होगी। प्रारंभिक परीक्षा, पूर्णांक होगा 300, प्रश्नों की संख्या होगी 120, नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से पता है उसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा, नहीं पता है तब भी दीजिएगा। अगर यहाँ पर गलत हुआ तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। जहां पर व्याख्या की आवश्यकता होगी वहीं पर आपको व्याख्या मिलेगी, जहां पर आवश्यकता नहीं होगी वहां पर अनावश्यक वीडियो को लंबा नहीं खींचा जाएगा। और लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 1, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? सही जवाब दीजिए। और अगर आपने गेस किया ऑप्शन डी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव या फिर उपरोक्त सभी? सही जवाब बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। पक्ष के द्वारा यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, जबकि स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति। सही जवाब फ्रेंड्स इसका आर्टिकल 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर का होता है। वर्तमान में हमारे जो CAG हैं इनका नाम क्या है? राजीव महर्षि। ये आप बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यानी कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कौन सी योग्यता आपके लिए जरूरी नहीं है? अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि उम्मीदवारों की जो योग्यता होती है, राष्ट्रपति बनने के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जो योग्यता होती है, तो योग्यता का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 58 में आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी याद रखना। और यहाँ पर 35 वर्ष की आयु, सांसद चुने जाने की योग्यता, भारत का नागरिक, तीनों ही यहाँ पर जरूरी है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, सेरेब्रल पाल्सी नामक एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो कि सामान्यतः पाया जाता है। इसको प्राय लकवा के नाम से भी जाना जाता है और आप सभी लोग जानते हैं ये जो बीमारी है वो केवल बच्चों में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विषम को चुनिए। अब यहाँ पर जो ऑप्शन ABCD है उसमें मतलब क्या बताया गया है कि पवन के नाम बताए गए हैं, और जो राइट हैंड साइड है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, चीन और फिलीपींस, ये देश और द्वीपों के नाम हैं। तो विरीविरी नामक जो हवा चलती है, टाइफून जो चलता है वो ऑस्ट्रेलिया में चलता है। सही जवाब है। हरिकेन नामक जो तूफान आता है वो एशिया में आता है। टाइफून का संबंध चीन से है, लेकिन बागियो क्या एक तूफान है? नहीं, बागियो तो एक शहर का नाम है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। और ये शहर कहाँ पर है? ये फिलीपींस में ही है। तो पहले 3 विकल्पों में यहाँ पर तूफान का नाम है और यहाँ पर शहर या फिर देश का नाम है, जबकि चौथा विकल्प क्या है? शहर का नाम और देश का नाम है। तो हम इसी को यहाँ पर अपना आंसर चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? रॉटरडैम नीदरलैंड में है, बिल्कुल सही जवाब है। इगारका रूस में। मॉन्टेविया कहाँ की राजधानी है? मॉन्टेविया है उरुग्वे की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? उरुग्वे की। और कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कनाडा की राजधानी का नाम है, कनाडा की राजधानी का नाम है ओटावा। जकार्ता राजधानी है इंडोनेशिया की। तो हम ऑप्शन सी को अपना उत्तर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
ओकावांगो डेल्टा ये कहां पर स्थित है? सूडान, इथियोपिया, बोत्सवाना या फिर नाइजीरिया? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। याद रखिएगा ओकावांगो डेल्टा ये बोत्सवाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? संघीय बजट की तैयारी कौन करता है और संसद में उसे पेश करने के लिए उत्तरदायी कौन है? राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, व्यथा विभाग? नहीं, सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी, आर्थिक कार्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 100, लेखानुदान बना है। लेखानुदान इसको क्या कहते हैं? वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट, और इसका जो वर्णन मिलता है वो आर्टिकल 116 में किया गया है। तो ये भी आप याद रखना कि लेखानुदान का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 116 में, और ये बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगर बजट पारित होने में समय है और उसके पहले धन की आवश्यकता है तो लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा या फिर हेपेटाइटिस? सही जवाब है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। जो रोग है ये एक वायरस के द्वारा होता है और इस वायरस का नाम क्या है? जी हाँ, HCV। ठीक है, और बाकी डिप्थीरिया, मलेरिया और हैजा ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, जबकि वायरस के द्वारा ये रोग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब प्रभावकारी हुआ था? विनिमय साध्य विलेख अधिनियम ये प्रभावकारी हुआ था 1882 में, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां पर किया गया? 2019 में G20 का ये 14वां शिखर सम्मेलन था, ये भी आप याद रखेंगे, और इसका आयोजन किया गया था जापान में। जापान में कहां पर? तो जापान का एक शहर है, नाम है उसका ओसाका। ओसाका में इसका आयोजन किया गया था। विश्व प्रसन्नता सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व प्रसन्नता सूचकांक, और इसको क्या नाम देंगे आप? विश्व प्रसन्नता सूचकांक को तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। तो ये जो जारी किया गया है इसमें पहले स्थान पर आ गया है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड है पहले स्थान पर। अगर हम बात करें भारत की तो भारत की रैंक इस वर्ष हो गई है 144, जबकि 2019 में भारत था 140वें स्थान पर। ठीक है, और इसे जारी करता है UNSDSN। फुल फॉर्म क्या बनेगा? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसको आप जरूर याद रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सही जवाब। इसे यूनेस्को द्वारा 1994 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। गलत बात। सही जवाब तब ये होता जब यहाँ पर 1994 की जगह होता 1984, तो ये जवाब सही होता। तो यहाँ पर केवल एक विकल्प सही है, यानी कि ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को करेंगे अपना उत्तर। हाल ही में समाचारों में रहा कैप्टन अर्जुन क्या है? एक रोबोट, एक सैनिक, स्क्वाड्रन लीडर या फिर अन्य? सही जवाब है यह एक रोबोट है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। और इसकी तैनाती कहां पर हुई है? इसकी तैनाती हुई है पुणे रेलवे स्टेशन पर, जो कि कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 17, महावेली गंगा एक नदी है जो कि किस देश में बहती है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भारत? सही जवाब ऑप्शन ए, श्रीलंका में बहती है महावेली नदी। जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 18, नीली नील यानी कि ब्लू नाइल नदी का उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से, एडवर्ड झील से, ताना झील से? ये हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। किस राज्य ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल ईयर के रूप में घोषित किया है? AI ईयर के रूप में घोषित किया गया है। किस राज्य को? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, तेलंगाना। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? KCR, के चंद्रशेखर राव। अनुच्छेद 371A का संबंध किस राज्य में स्पेशल प्रोविजन से किया गया है? अनुच्छेद 371A का संबंध है नागालैंड से। ऑप्शन बी हमारा
सही जवाब है। तो अनुच्छेद 371 ए कहता है कि नागालैंड के मामले में नागाओं की धार्मिक या सामाजिक परंपरा है, इसके पारंपरिक कानून और प्रक्रिया है। नागा परंपरा कानून के अनुसार फैसलों से जुड़े दीवानी, फौजदारी न्याय प्रशासन, भूमि तथा संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण के संदर्भ में संसद की कोई भी कार्रवाई लागू नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान डीसीजीआई कौन है? डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वैक्सीन हो, ड्रग हो, उसको अंतिम मंजूरी कौन देता है? डीसीजीआई देता है। और वर्तमान में डीसीजीआई के पद पर कौन है? डॉक्टर वीजी सोमानी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, लैंसेट जर्नल द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट वैश्विक मलेरिया मामले 2017 में किस देश को टॉप पर रखा गया है? सही जवाब बनेगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी। देखिए जवाब आप लोग देते चलिए, लेक्चर की पीडीएफ हालांकि आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, लेकिन अगर आपका जवाब यहाँ पर गलत होता है तो एग्जाम में गलत नहीं होगा, इसलिए हर जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब देते हुए ही आप आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बिल्कुल सही है। भारत की तटीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। दोनों का अनुपात अगर आप लेंगे 15,200 7,516.6 तो ये लगभग आता है 2:1। ये भी सही है। पाक स्ट्रेट, स्पेलिंग इसकी पीए की नहीं बनती है, PAL के बनती है। पाक स्ट्रेट भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये गलत होगा। अगर ये सही तब होता जब ये कहा जाता कि पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 जो है गलत है, विकल्प 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन बी को हम अपना उत्तर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में मिलता है। यह प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। तो दोनों ही विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी को हम अपना उत्तर मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन डी। मैजनी को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खां, अबुल कलाम आजाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों 1946 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने सभी गैर मुस्लिम सीट्स और मुस्लिम लीग ने सभी मुसलमान के लिए जो आरक्षित सीट थी सारी सीटें जीती थी। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी कि मुस्लिम लीग सिर्फ 2 जगह पर अपना जो मंत्रिमंडल था वो गठित कर पाई थी, और ये कौन कौन सी जगह थी? एक तो सिंध में और दूसरा बंगाल में, ठीक है। और अबुल कलाम आजाद इसमें जो है शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, और 1888 में इसका जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसी अधिवेशन में पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज यूले। क्वेश्चन नंबर 28, 1948 में किस राज्य का गठन किया गया था? तो समय था 26 जनवरी का। 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है। बहुत ही विवादित क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। जवाब इसका हमेशा दीजिएगा क्वेश्चन 29 का सी। अगर क्वेश्चन होगा कि भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है तो जवाब यार रट लीजिए आप, घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा कोई भी उत्तर आप मत देना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही विवादित है और यही उत्तर बार बार सही माना जा रहा है। मूंगफली की मुख्य फसल है, मतलब मूंगफली किस देश की मुख्य फसल है? प्रश्न थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है। सही जवाब होगा गैम्बिया। गैम्बिया देश की मुख्य फसल है मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे।
नवंबर 2019 में जारी लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में लोकपाल जारी किया गया और भारत के जो पहले लोकपाल हैं उनका नाम भी याद रखिएगा, ये हैं पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष ये भारत के पहले लोकपाल हैं, ठीक है। और लोकपाल का जो आदर्श वाक्य है वो है मां गृध कस्य सिद्धनम, मां गृध कस्य सिद्धनम, यानी कि किसी के धन के लिए लालची मत बनो। और इसका जो गठन किया गया था, यानी कि लोकपाल का गठन कब हुआ था? ये गठन हुआ था 19 मार्च 2019 को। और पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। तो इतने पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, सबको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, किस ऑयल कंपनी ने लद्दाख के लिए विशेष शीतकालीन ग्रेड डीजल विकसित किया है जो -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपरिवर्तित रहता है? और सही जवाब इसका बनेगा आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अभी हाल ही में जो आईओसी है उसका जो चेयरपर्सन चुना गया है, उनका नाम क्या है? चेयरपर्सन का नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ तो पूछा जा सकता है। ये है श्रीकांत माधव वैद, ठीक है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। चेयरपर्सन है आईओसी के। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2019 में देश के सबसे ऊंचे पुल, नाम इसका होगा कोलोनल चेविंग रिंचेन ब्रिज, कोलोनल चेविंग रिंचेन ब्रिज या कोलोनल चेवांग रिंचेन ब्रिज, जो भी पढ़िए आप। तो ये किस राज्य में स्थित है? सही जवाब इसका होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लद्दाख में यह स्थित है। और ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। और आपको भी बता दें कि ये जो किस नदी पर बना हुआ है, तो ये श्योक नदी पर बना हुआ है। चीन की सीमा से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और इसकी कुल लंबाई है 1400 फीट, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कोलोनल चेवांग रिंचेन ब्रिज के बारे में, जो कि लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, किस फाउंडेशन ने नई दिल्ली में द गांधी मंडेला पुरस्कार के रूप में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार का गठन किया है? सही जवाब ऑप्शन ए है, गांधी मंडेला फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 35, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की किस सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का उद्घाटन किया है? ये रेल सुरंग आप देख रहे हैं, सही नाम यहाँ पर होगा चरलोपल्ली और रायपुर रेलवे स्टेशन के बीच ये सुरंग स्थित है, जो कि हार्सू के आकार में बनाया गया है। और सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी। तो ये हो गया आज के हमारे 35 एमसीक्यू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस लेक्चर को लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। और हमारा एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लें। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन आईडीज पर हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।